बात करेंगे इंडिया के होम मिनिस्टर अमित शाह की, जिन्होंने इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर बहुत ही बड़ा बयान दाग दिया है। जिस वोटर के ऊपर पाकिस्तान जंग करने को तैयार है, उस वोटर को धमकी बना के इंडिया जो है ओपनली पाकिस्तान को थ्रेट कर रहा है। अमित शाह का ये कहना है कि हम इंडस वाटर ट्रीटी को रीस्टोर नहीं करेंगे, किसी भी सूरत किसी भी कीमत पर इंडस वाटर ट्रीटी ना रीस्टोर होगी, और ये जो पानी है इसको हम डाइवर्ट करके इसको इंडिया के इस्तेमाल में लेके आएंगे, इंडिया के यूज में आएंगे। एक तरफ पाकिस्तान बोल रहा है कि हम जंग करने को तैयार है अगर इंडस वाटर ट्रीटी रिस्टोर नहीं होती, और इंडिया इस वक्त ओपनली पाकिस्तान को चैलेंज कर रहा है कि जो करना है कर लो, पानी आपको हम नहीं देंगे, हम इंडस वाटर ट्रीटी रिस्टोर नहीं करेंगे। ये बयानात आपने नरेंद्र मोदी के भी सुने और आज अमित शाह ने भी ये चीज कोट कर दी। ठीक है, इंडिया पाकिस्तान का जो पिछले दिनों में कोई तनाज़ा हुआ उसमें भी आपने देख लिया इकोनॉमिकली दोनों को कितना नुकसान हुआ है। तो मज़ीद इनको इस चीज़ों की तरफ नहीं जाना चाहिए। इंडिया वैसे भी देखें पिछले 10-15 साल में इंडिया ने काफ़ी तरक्की की है, तो वो उनको चाहिए अपनी उन्हीं चीज़ों के ऊपर कॉन्सनट्रेट करे। अब पाकिस्तान भी कोशिश कर रहा है अपने मुल्क को, अपनी आवाम को इस गुर्बत से निकालने के लिए। तो बेहतर ये है कि बजाय ये ड्रामेबाजियाँ करके मज़ीद चीज़ों को आप ख़राब करेंगे, अपने मुल्क का भी नुकसान करेंगे, अपनी इकॉनमी भी तबाह करेंगे, हमारा भी नुकसान करेंगे। तो ज़ाहिर बात है अगर आप जानबूझ के इस तरह के हमें मजबूर करेंगे फिर हमारे पास कोई ऑप्शन रह नहीं जाएगी। तो इस चीज़ पे ना मजबूर करें, तो लिहाजा प्यार मोहब्बत से तरीके से चलें। आप भी इकोनॉमिकली बहुत अच्छे जा रहे हैं, उसके ऊपर अपना जो है तवज्जो रखें। आप मानते हैं कि इंडिया इकोनॉमिकली बहुत अच्छा है, मानना पड़ेगा, बेस्ट पोजीशन पे है। देखिए मानना पड़ेगा पिछले 10-15 साल में जो जो चीज़ें मोदी ने की हैं तो आप उसको जुटला नहीं ना सकते, आप उसको नज़रअंदाज कर नहीं सकते। मेरे ख्याल से पिछले 10-15 साल में मोदी ने इंडिया के लिए काफ़ी डिलीवर किया। वो हमारी उससे जितनी मर्जी मुखालफत है वो एक अलग बात है, लेकिन देखें एक बंदे ने इंडिया में हर चीज़ ला के दी है। उसने आईफोन तक वहाँ पे यानी कि वो हाँ, फिर मर्सिडीज़ वहाँ पे हर चीज़ तो वहाँ आ रही है वहाँ पे। दुनिया की हर स्पोर्ट्स भी वो लेके आया ना, कबड्डी से लेके क्रिकेट, फुटबॉल, कौन सी लीग है जो इंडिया में नहीं स्पोर्ट हो रहा ना, सारे स्पोर्ट्स भी उसने लेके आए। यानी पैसा इंडिया में आ रहा है। उसके अलावा आप देखें जितने जितने इंटरनेशनल बड़े कंट्रीज़ हैं वो सारे इंडिया में इन्वेस्टमेंट कर रही हैं और कर चुके हैं। तो इंडिया की इकोनॉमी तो बहुत ऊपर जा रही है ना। अभी तो सुनने में ये आ रहा था कि चंद 10-15 सालों में ये जर्मनी से भी स्ट्रॉन्ग होने जा रही है इनकी मईशत ना, तो उसकी चीज़ें नज़र भी आ रही थी। तो ये बीच में ये जो जंग वगैरह ये चीज़ें ना, ये इंडिया के लिए ज़्यादा नुकसान है। हमारे पहले तो पहले ही कुछ नहीं है, तो हमारा इतना नुकसान नहीं होगा, ज़्यादा नुकसान इंडिया का होगा। तो इंडिया को ये कहते हैं जंग में छोटी इकोनॉमी को ज़्यादा सफ़र करना पड़ता है, बड़ी इकोनॉमी तो फिर जो है उनके पास जो है ना सस्टेन करने की पावर होती है। नहीं, वो बात आपकी बिल्कुल ठीक है। ज़ाहिर बात है जिसके पास पहले ही कुछ नहीं है तो जंग में उसे ज़्यादा नुकसान होगा। लेकिन आप ये भी कल्चर की बात की, ये देखिए 25 करोड़ आवाम का पानी बंद करना मतलब आवाम से सांसें लेने वाली बात है। पानी है तो पानी मतलब वाटर इज यूनिवर्सल थिंग, ये लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है, लाइफ सेविंग है, बहुत ज़रूरी। अगर हम कल्चर की बात करें तो हमारी जो ख़वातीन है, साड़ियाँ, इंडियन झुमके, इंडियन बालियाँ, इंडियन ड्रामा, इंडियन म्यूज़िक, जब हमें ये उनका कल्चर इतना इन्फ्लुएंस करता है तो उनकी पॉलिटिक्स हमारी पॉलिटिक्स को लेके कोई अच्छी पॉलिसीज़ क्यों नहीं बना पाती। अभी देखिए हमने ऑपरेशन सिंदूर के बाद और हमारा जो था बनियानुल मरसूस के बाद सीज फायर कर दिया, तो अब इंडिया को चाहिए ना कि वो पानी बहाल कर दे और एग्रीमेंट हमारे साथ दोबारा से रिन्यू करे। ये तो कोई तरीका नहीं कि पानी नहीं छोड़ेंगे। अगर नहीं छोड़ते हैं तो फिर हमारे पास क्या ऑप्शन फिर बचेगा ना। हम तो या तो पूरी दुनिया को कहेंगे, अगर दुनिया भी नहीं कहेगी तो फिर हथियार ही है आखिरी। ज़ाहिर बात है हथियार है, लेकिन ये कि जो पाकिस्तान जिनके साथ पाकिस्तान का है कि वो उसकी स्टैंड लेते हैं, मतलब जो भी मुल्क हैं जो इस्लामिक कंट्री हमारे अलाए हैं जिनके साथ हम बैठते हैं, काम करते हैं, टेबल टॉक करते हैं, ठीक है, हम कमिटमेंट्स करते हैं, उनको चाहिए कि पाकिस्तान को चाहिए कि ये यूनियन तो कह रहे हैं कि यूनाइटेड नेशंस में ही बात लेके जाए, ठीक है, वो वहाँ पे टेबल टॉक हो, डिफरेंट कंट्रीज़ के प्रेसिडेंट्स वहाँ पे मौजूद हों, उनके ज़रिए से बात हो और इस चीज़ को हम फाइनलाइज करें, टेबल टॉक करेंगे। ये नहीं कि हम हर चीज़ को वार की तरफ ले जाएंगे। मतलब अगर हम पीस चाहते हैं तो हमें पीसफुल माहौल मिलना चाहिए ना, ऐसे ठीक हो गया। अब अगर आपने बोला कि पाकिस्तान का स्टेट नैरेटिव ये है कि हम पीस चाहते हैं, हम वॉर नहीं चाहते, और बिल्कुल आपने ऐसा ही कोट किया जैसे कि वजीर आजम शहबाज शरीफ करते हैं। उन्होंने बोला था कि भाई जंग नहीं चाहते हैं, बात कर ले, अगर इंडिया को कोई डाउट है दहशतगर्दी को लेके तो आए मिल के जो है बैठ के बात कर लेते हैं। अब इंडिया का क्या मूड लगता है कि वो कह रहे हैं नहीं छोड़ेंगे? हमारा मूड है हमने दोस्ती करनी है और उनका मूड लड़ाई वाला है।
लेकिन वी वांट पीस एट ऑल। फिर भी कहोगी पीस चाहिए? हाँ बिल्कुल पीस चाहिए, लेकिन हमें उसके लिए एफर्ट्स करनी चाहिए कि हमें यूनाइटेड नेशन में बात लेके जानी चाहिए और सबको ये करवाना चाहिए, मतलब वो उनके पाकिस्तान ज़हन में में हो पानी का कि ज्यादा मसला आपको नहीं लगता इस वजह से भी है कि हमारे पास डैम्स की बहुत बड़ी कमी है, डैम्स की बहुत इन्वेस्टमेंट की कमी है, इन्वेस्टमेंट की कमी है, डैम्स की कमी है, ठीक है। जो लोग हैं वो अपना कहने के ऐसा बिहेवियर शो नहीं करते कि जो वाटर सेविंग हो, ठीक है, मतलब जो लोग हैं वो नेग्लिजेंस शो करते हैं, ठीक है। हालांकि ये हर सिटीजन का है कि वो अपनी मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी तरह से पूरी करे। अगर हम एट अ डोमेस्टिक लेवल अगर चीज़ों को देखें तो अगर हम सेव करें एक सोर्स को तो इट कैन बी, मतलब इतनी ज़्यादा आवाम है पाकिस्तान की, ठीक है। अगर हर बंदा अपनी इंडिविजुअली रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करे तो हो सकता है कि हम बहुत काफ़ी हद तक हम इस चीज़ को सेव कर सकते हैं। आपने कहा कि